आज मैं तुम्हें लूना मुक्ति का और मिटने का राज बताता हूँ कि मुक्ति के पीछे क्या राज है और मिटने के पीछे क्या राज है। एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। हाँ, तो मैं अस्तित्व से शुरुआत करता हूँ। एक तरफ तो अस्तित्व अपने आप में सदा मिटा रहता है और दूसरी तरफ अस्तित्व अपने आप से प्रगट रहता है, सदा प्रगट रहता है। जहाँ प्रगट रहता है वहाँ मिटता नहीं है और जहाँ मिटता है वहाँ प्रगट नहीं होता है। और तीसरी तरफ अस्तित्व अपने आप से मिटता है और बनता भी है। अब देखो, अस्तित्व एक ही है। अटल मिटे रहने में वही अस्तित्व है और अटल प्रकट रहने में वही अस्तित्व है और अटल बढ़ने बिगड़ने में वही अस्तित्व है। परंतु एक जरूर है, लेकिन ये अलग अलग तत्व है। तत्व आपस में अलग अलग होके भी एक होते हैं और एक होके भी अलग अलग होते हैं। अब जो बनता बिगड़ता है वो अस्तित्व जीवन के रूप में बनता बिगड़ता है। जो प्रकट रहता है वो अस्तित्व के रूप में। यहाँ के जीवन के मरने वाला सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं, परंतु वो मिटते नहीं है। उनका तन मन मृत्यु सब मर जाते हैं, परंतु उनका विचार है वो मरता नहीं है, वो प्रगट से प्रगट रहता है। यूँ समझो लूना कि मरने वाले व्यक्ति का विचार एक तरंग ही और अस्थाई है, वो एक सागर है विचारों का। तो उनकी तरंग उन सागर में मिल जाती हैं। विचार सागर में दो प्रकार की लहर उठती है। एक अच्छी सोच उठती है, एक अच्छी लहर उठती है और एक घटिया लहर उठती है। घटिया लहर में घटिया विचार ही और अच्छी लहर में अच्छा विचार ही। यहाँ संसार के सारे प्राणियों में जीवन अस्तित्व विचार अस्तित्व ही जीता है, परंतु संसार के सारा प्राणी अपने संपूर्ण अस्तित्व को नहीं जानते। खुद को न जानने के कारण यानी विचार अस्तित्व को यानी हमेशा विचार के साथ बना रहना पड़ता है। जानना इसलिए ज़रूरी है लूना कि जब तक खुद को नहीं जानेगा जब तक व्यक्ति मिट नहीं सकता। विचार अस्तित्व और जीवन अस्तित्व दोनों एक ही अस्तित्व से अलग अलग ही, क्योंकि विचार अस्तित्व को सदा प्रकट रहना पड़ता है और जीवन अस्तित्व को बढ़ना मिटना पड़ता है। क्योंकि जीवन अस्तित्व अपने एक जीवन अस्तित्व से तो मिट जाता है, पर अपने ही जीवन अस्तित्व को अपने ही जीवन अस्तित्व में बांध जाता है। बांधना मिटना एक बाप बेटे का रिश्ता है। वो बाप का रिश्ते बाप का रिश्ते से तो जीवन का रिश्ते से मरकर मिट जाता है, परंतु पुत्र के रिश्ते से इस जीवन में बंध्या पड़ा है। इसलिए जीवन लूना कभी मरता नहीं है, स्वयं अपने को आप ही बांध जाता है। जीवन मुक्त भी रहता है और अपने को बांध भी देता है। चाहे कितना ही ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी, चाहे भगत हो और चाहे भगवान, जब तक संपूर्ण तरीके से अपने को नहीं जानता है, जब तक मिटता नहीं है। मुक्त तो हो जाता है, मिटता नहीं है। परंतु मुक्त होने वालों को विदेह शरीर धारना पड़ता है, देह शरीर नहीं धारना पड़ता है। जो अपने को नहीं जानता है
और उनका विचार अज्ञान में ही भ्रमण करते हैं। और जो अपने को जानकर मिटता है उनका विचार ज्ञान में भ्रमण करता है। कि अपने को नहीं जानता वो मिट तो सकता ही नहीं है, उनको तो बना रहना पड़ता है। वो भला ही विचार में बना रहता है परंतु सुख दुख उनके भी नहीं होता है। जो व्यक्ति मर गया उसके सुख दुख तो कोई के भी नहीं होते हैं, क्योंकि और तो सब कुछ मिटकर सब कुछ में मिल जाते हैं और उनका विचार अस्तित्व में रहता है। पर विचार अस्तित्व अपनी ओर से कुछ करता नहीं है, केवल प्रगट ही रहता है। सागर स्वयं लूणा किसी का घड़ा भरने नहीं जाता, घड़े को ही सागर के पास आना पड़ता है। जो तत्व हमेशा प्रकट रहता है वो हमेशा प्रकट विचार सागर है। क्या है घड़ा जीवन विचार सागर है, क्योंकि वो अपने से खाली होता है, सागर से ही बरिसता है। अज्ञान का भी सारा विचार सागर में समाहित ही, और ज्ञान का भी सारा विचार सागर में ही समाहित ही। परंतु विचार सागर अपने आप में विचार सागर ही रहता है, कुछ नहीं करता। ना तो उनको अज्ञान विचारों से कुछ लेना देना, ना कोई ज्ञान विचारों से लेना देना। ये ज्ञान अज्ञान दोनों चीज जीवन ही उतारता है। इसलिए मरने वाले हर व्यक्ति का विचार सागर में शांत रहते हैं।